नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा की। जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, क्लब लोकतंत्र को मजबूती देते हुए संवाद का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। और केंद्र सरकार का अगले 5 सालों में चिकित्सा शिक्षा में 75,000 नई सीटें बढ़ाने पर विचार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का उद्घाटन किया। नारी शक्ति से विकसित भारत थीम पर इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने महिलाओं की प्रगति में सभी से सहयोग की अपील की। एक माँ अपने प्रयासों से बच्चों के आदर्श नागरिक बना सकती है। मेरा मानना है कि स्वावलंबी, स्वाभिमानी, स्वतंत्र और सशक्त नारी के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण हो सकता है। विकसित भारत का संकल्प हम सब का संकल्प है, जिसे हम सभी को मिलकर पूरा करना होगा। इसीलिए मैं सबसे अपील करूंगी कि ये महिला को सबल, सशक्त और आत्मनिर्भर बनने में हर कदम पर सहयोग करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजरात के नवसारी में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा। हमारी सरकार महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने 25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 450 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की। महिला दिवस के मौके पर प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह जयपुर के बिरला सभागार में हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली सेविंग बॉन्ड की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा की। बालिकाओं को शिक्षा एवं संबल उपलब्ध कराने के हमने लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके माध्यम से गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं इस राशि को बढ़ा करके इसे मैं 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने सेंट्रल पार्क में पिंक टॉयलेट के निर्माण की घोषणा की। उधर कोटा में इस मौके पर हुई वॉकेथॉन में महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। इसके साथ ही महिला स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। झुंझुनू में महिला सम्मान समारोह और रंगोली प्रतियोगिता रखी गई। बांसवाड़ा और बालोतरा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं भरतपुर में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। सवाईमाधोपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से संगोष्ठी हुई। इसमें महिलाओं को विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है सिरोही जिले के थावरी देवी की सफलता की कहानी, जिन्होंने 100 से अधिक घरों को रोशन किया है।
एक रिपोर्ट। सिरोही जिले के निचलागढ़ ग्राम पंचायत की वेराफली की रहने वाली थावरी देवी ने महिलाओं के लिए अनूठा उदाहरण पेश किया है। गांव में बिजली की समस्या को देखते हुए उन्होंने घरों में सोलर सिस्टम लगाने का निश्चय किया। इसके लिए थावरी देवी ने एक स्वयंसेवी संस्था की मदद से प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने घरों में सोलर सिस्टम लगाने की शुरुआत की। मेरा नाम थावरी देवी है। किशनगढ़ हरमाडा में मैंने 5 महीने की ट्रेनिंग ली है। हमने 100 घर में लाइट लगाई है। वहाँ बोलते हैं हम महिला फिर आगे बढ़ो। वाकर क्षेत्र में हमारा लाइट की बहुत कमी है, तो पहाड़ियों इलाका है, तो पहाड़ियों में हमारा लाइट तो है ही नहीं है। खराब होते हैं तो कोई भी जाके में रिपेयरिंग भी करते हैं। हमारा गांव में रोशनी आई थे, हमको भी बहुत बढ़िया लगी। थावरी देवी को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। आज उनके गांव के 100 से ज्यादा घर प्रकाश से जगमग हैं। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का आज शुभारंभ किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में क्लब का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए संवाद जरूरी है। श्री बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चाओं और संवाद की परंपराओं को बनाए रखना आवश्यक है। ये नया क्लब संवाद का महत्वपूर्ण मंच बनेगा और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आम क्लब की तरह नहीं है। ये क्लब के निर्माण के समय भी और निर्माण के बाद इसके संचालन के समय भी एक इसमें विशेषता है कि हम आजादी के 75 वर्ष के गौरवशाली संविधान के अंगीकार दिवस में गुजर रहे हैं और इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने संविधान के मार्गदर्शन में भारत के अंदर एक परिवर्तन किया और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान देश और दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और जनप्रतिनिधित्व को सशक्त बनाने का प्रयास है। समारोह में केंद्रीय कृषि और कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कई कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने घोषणा की है कि सरकार अगले 5 सालों में चिकित्सा शिक्षा में 75,000 नई सीटें बढ़ाने पर विचार कर रही है। श्री नड्डा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 101% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शुरू हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आईफा अवार्ड समारोह सिनेमा और संस्कृति के विस्तार का प्रतीक है। जयपुर में इसके आयोजन से राजस्थान में कॉन्सर्ट टूरिज्म की शुरुआत होगी। इसके साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भी राजस्थान की पहचान और तेजी से मजबूत होगी। श्री शर्मा आईफा सिल्वर जुबली अवार्ड समारोह को लेकर प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि फिल्म टूरिज्म के क्षेत्र में भी प्रदेश की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने इस मौके पर कहा कि आईफा के आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में बहुत आते हैं पर्यटक, लेकिन अब जिस तरह से आईफा अवार्ड्स का आयोजन हुआ है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, आप लोगों के लिए भी एक अब राजस्थान के दरवाजे भी खुले हैं। राजस्थान पूरी तरह से तैयार है कि इस तरह के आयोजन के बाद ज्यादा से ज्यादा फिल्म शूटिंग्स राजस्थान में हो। सो वी वांट टू मेक इट अ डेस्टिनेशन फॉर फिल्म शूटिंग्स, फॉर यू पीपल टू कम हियर, इन्वेस्ट हियर। आईफा रजत जयंती समारोह में आज डिजिटल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। इसमें ओटीटी सितारों को भी सम्मानित किया जाएगा।
डीग में कल से ब्रिज होली महोत्सव होने जा रहा है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिन के इस उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। इसके साथ ही शोभा यात्रा निकाली जाएगी और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं डीग के प्रसिद्ध जल महलों में फव्वारे चलाकर होली के रंग बिखेरे जाएंगे। उधर पाली के अनेक मंदिरों में फागोत्सव का उल्लास छाया हुआ है और होली के गीत गाए जा रहे हैं। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क क्षेत्र में वन्य जीव अभयारण्य के पीछे लगी भीषण आग पर आज काबू पा लिया गया। 4 दिन पहले लगी आग के बढ़ने पर क्षेत्र के आसपास के गांवों को खाली कराया गया और बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड लगाई गई। दमकल कर्मियों के लगातार फेरों और वनकर्मियों की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया है। और अब मौसम। प्रदेश में दिन का तापमान बढ़ने से हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। वहीं रात को भी अभी ठंड का असर बरकरार है। बाड़मेर में कल पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। वहीं कुछ स्थानों पर यह 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। रात का तापमान ज्यादातर इलाकों में 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज रहा है। आज हनुमानगढ़ के संगरिया में 8.1, फतेहपुर में 8.6 तथा सीकर में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 4-5 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दुबई में होने वाले इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपने सभी मैच जीते हैं। ऐसे में भारत का पलड़ा भारी है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा की। जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, क्लब लोकतंत्र को मजबूती देते हुए संवाद का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। और केंद्र सरकार का अगले 5 सालों में चिकित्सा शिक्षा में 75,000 नई सीटें बढ़ाने पर विचार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।